हेलो दोस्तों, आज अपन स्वीकृत शुदा वर्क प्रोजेक्शन करना सीखेंगे। हमारे यहाँ अभी पौधारोपण के कार्यों की सैंक्शन निकली है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा और किस तरह से चढ़ाना होगा मैं इसको मोटा मोटा बता दूं। तो आपको सबसे पहले आपकी स्वीकृति की प्रिंट या हार्ड कॉपी ले लेनी है। तो उसके बाद में आपको आपका डाटा एंट्री लॉगिन खोलना है जीपी का, और उसमें आपको खोलना होगा डी फोर वर्क्स। डी4 वर्क्स जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, डी4 वर्क्स। इसको खोलेंगे तो इस तरह का खुलेगा। इसमें बहुत सारे वर्क्स कैटेगरी आएंगी, लेकिन अभी नए डाटा एंट्री ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले वाला ऑप्शन न्यू जो चमक रहा है, क्रिएट न्यू वर्क एज पर रियलाइजेशन ऑफ वर्क। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह का पेज खुलेगा। तो जैसा कि मेरे को पौधारोपण की चढ़ानी है, मैं एक वर्क का चढ़ा के आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पब्लिक वर्क रिलेटेड है ये, तो पब्लिक वर्क रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद में इसमें मेजर हेड इसका है अपना पौधारोपण का, तो एफोरेस्टेशन ले लेंगे। उसके बाद में इसमें टाइप ऑफ बेनिफिशियरी में अपने कम्युनिटी वर्क है तो कम्युनिटी वर्क ले लेंगे। अगर इंडिविजुअल होता है तो इंडिविजुअल, और ग्रुप्स वर्क होता है तो ग्रुप वर्क ले लेते हैं। तो अपना यहाँ पे कम्युनिटी है तो कम्युनिटी ले लिया। इसके बाद में टाइप ऑफ एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपन, और प्लांटेशन, डेवलपमेंट, रिक्लेमिनेशन। तो अपना प्लांटेशन का ऑप्शन सही है, तो इसलिए आपको ये ले लिया है। उसके बाद में वर्क टाइप हो गया, प्लांटेशन कर रहे हैं तो प्लांटेशन। उसके बाद में इसका सब कैटेगरी या प्रस्तावित स्थिति क्या है वो लेनी है। तो वो क्या होगी, वो जो भी आपका वर्क प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, जैसे रोड साइड पे हो रहा है ये, तो अपन रोड साइड पर जो जंगली पौधे हैं उनका पौधारोपण कर रहे हैं, या सजावटी पौधों का, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आपको प्रीफर्ड, आपको जो शमशान घाट में लगा रहे हैं, किसी कार्यालय परिसर में लगा रहे हैं, तो उसके लिए सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। उनको शांति से पढ़कर उनको लेना है और सेलेक्ट करना है। उसके बाद में टोटल प्लांट्स टू बी प्लांटेड, तो कितने प्लांट आप लगाएंगे टोटल, उनकी संख्या डालनी है, और कितना एरिया आप उसमें कवर करेंगे। जैसे ही आप आगे की एक्टिविटी जो सिलेक्ट करी थी वो लेंगे तो आपको इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हम रोड साइड ले रहे थे, इसने कितने किलोमीटर में पूछा है। आप अगर परिसर लेंगे तो उसमें कितने स्क्वायर मीटर या क्यूबिक मीटर स्क्वायर मीटर पूछ सकता है। तो इसलिए क्या है कि आप उस कैलकुलेशन को करके रखें और उस तरह के वर्क को चढ़ाएंगे। आगे आपका वर्क ऑटोमेटिक आएगा। आपका गांव आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ग्राम पंचायत के कौन से गांव में ये वर्क हो रहा है। उसके बाद में आपको प्रस्ताव की तारीख डालनी है, जो आपने वार्षिक प्रस्ताव तैयार करके सैंक्शन के लिए भेजा वो वाली, और कार्य शुरू करने की तारीख, अगली जो भी आपके मस्ट्रोल जारी करने की तारीख है उसे डाल सकते हैं, या आपके अगली जो भी एक आध दिन की तारीख है जहाँ चलाना चाहेंगे, कार्य को चालू करेंगे, तो वो वाली लेनी है। उसके बाद में आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये आपके एस्टिमेटेड कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट लेनी है आपको। टोटल का मतलब इसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट के। तो आपकी कन्वर्जेंस वर्क है तो दो योजना हो सकती है, लेकिन दोनों योजना के शामिल टोटल लेबर कॉस्ट कितनी हो रही है वो फर्स्ट में डालनी है, और एस्टिमेटेड मटेरियल दोनों योजनाओं का मिलके कितना हो रहा है वो डालना है। तो आपका एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन में। और ये आपको लैक्स में, पॉइंट में लिखना है। 1 लाख का भाग दे देना है जो भी है उसमें, तो इसको पॉइंट्स में लिखना पड़ता है। जैसे 2 लाख हैं तो 2 लाख, तो 2.00 लिखेंगे उसको। उसके बाद में वर्क का नाम आपको टाइप करना पड़ेगा मंगल फॉन्ट में। तो आप किसी अन्य टैब खोलकर या आप मोबाइल में बोलकर भी कॉपी करके इधर से डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको खाता संख्या, जो आपकी खतौनी का खाता है उसका संख्या, अधिकांश जगह आपकी सार्वजनिक भूमि में लगाते हैं तो खाता संख्या 1 ही रहेगी, और प्लाट संख्या मतलब कि उसका खसरा क्या है वो डालना है। यदि आपको ध्यान नहीं है और आप खाता संख्या 1 ले रहे हैं, वहाँ तक सही है, लेकिन आपको खसरा नंबर सही डालना चाहिए, वो देख कर डालें। अन्यथा मैंने जैसा किया आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रिफर नहीं करूँगा, इसको मैं ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ। उसके बाद में आपको आपके डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को लेंगे। कार्यकारी एजेंसी गवर्नमेंट ने किसको बनाया है, या कलेक्टर महोदय ने किसको स्वीकृति प्रदान की है कि ये वर्क कौन सी एजेंसी करेगी, उसका चयन करना। जैसे यहाँ मैंने ग्राम पंचायत को लिया, यहाँ एक आपको वर्क कोड जनरेट, कार्य संहित जनरेट हो गया होगा। इसको जैसे ही सेव करेंगे तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने पर आपको इस तरह का पेज दिखेगा। ये पेज मैंने 2 टुकड़ों में किया है क्योंकि बड़ा पेज था, इसलिए मैंने इसको टुकड़ों में, लेकिन इसमें जानकारी आपको बहुत कम भरनी है। सबसे पहला आपको चयनित कार्य का नाम, वर्ष, प्रायोरिटी नंबर और आपका प्रस्ताव की तारीख, ये सारी भरी हुई है क्योंकि ये अपने ने आगे वाले पेज में सेव कर ली थी। अब आया एस्टिमेटेड पर्सन डे इन 1000, मतलब कि इनको हज़ारों की संख्या में लिखना है। हज़ारों की मतलब का 1000 से भाग होगा जितना भी आपके मेन डेज हैं। तो मेन डेज आपका कैसे निकालते हैं, तो अभी अपनी 266 की 266 की अपने वेज रेट हैं, तो वेज रेट से अपनी टोटल सेंक्शन को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पर जो आएगा उसका आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे कि मेरे 9.9 आया था, तो यहाँ पर अपने को 0.5 से जो ऊपर चला जाता है तो अपन पूरा मानते हैं, इसलिए मैंने इसको 1 लिख दिया। 1 का मतलब हुआ, 1 मतलब कि 1000। उसके बाद में एस्टिमेटेड कॉस्ट अपने ने फीट पहले ही कर दी थी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में पौधारोपण कच्ची सड़क कार्य का नाम आ जाएगा। कार्य की किस्म में आप फिर से पौधारोपण एफोरेस्टेशन ले लेंगे। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं भरनी है और आगे चले जाना है। इसमें एक छोटा सा ये इधर की तरफ एक आपको निशान दिख रहा होगा, ये वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति की जगह इसमें आपको नॉन एग्जिस्ट लिखना है क्योंकि अभी पौधे लगे हुए नहीं। प्रस्तावित स्थिति आपको कुछ भी नहीं लिखनी क्योंकि अपने ने पहले लिख ली है। उसके बाद में अब इसी पेज का अगला टुकड़ा मैं बता दूं, तो इसमें आपको क्या क्या यस नो करने हैं वो आपको देखना है। तो इसमें आपको कार्य की स्वीकृति स्थिति में स्वीकृत ऑटोमेटिक लिखा हुआ है क्या, क्योंकि आपकी जैसे ही सारी सूचनाएं भरी तो वो उसकी मैचिंग हो गई है। इसलिए अब वार्षिक कार्य योजना में शामिल है तो हाँ है, तभी अपने ने स्वीकृत किया। क्या संदर्भ योजना में शामिल है, तो बिल्कुल है नरेगा में, इसलिए अपने लेंगे। इसके बाद में दिस वर्क स्पिल ओवर द नेक्स्ट ईयर, तो इसको आप यस कर लेंगे तो आपके अगले वर्ष में यदि किसी कारणवश ये कार्य अधूरा रहता है और जाता है तो काम में आएगा। उसके बाद में इज इट ए कन्वर्जेंस वर्क, यस, ये अपन कन्वर्जेंस से ले रहे हैं। और कन्वर्जेंस की कौन सी योजना है, तो अपन स्टेट फंड का SFC 6th का पैसा इसमें ले रहे हैं, इसलिए अपने को ये दोनों कॉलम भी सेलेक्ट करने हैं। इसमें 3 खुलते हैं, 3 योजनाओं का कन्वर्जेंस कर सकते हैं इसलिए, लेकिन अपने ने एक ही कन्वर्जेंस की स्वीकृति मिली है और एक ही कन्वर्जेंस का पैसा है स्टेट फंड राज्य वित्त आयोग सिस्टम। तो इसको आप सेलेक्ट करके अपडेट कर देंगे। अपडेट करने पर आपको इस तरह से आगे का ऑप्शन दिखेगा। ये ऑप्शन आपको दिखने पर आपको इसका कुल जो खर्चा है या जो खर्चा या बिल किया जाएगा उसका विभाजन करके यहाँ पर डालना है। तो आपको लेबर वर्क में तो पूरा का पूरा डालना। फर्स्ट जो एक्टिविटी एंटर ATC कोड लिखा हुआ है और सेलेक्ट एक्टिविटी दिया है, तो उसमें आपको अर्थ वर्क या कच्चा कार्य है, प्लांटेशन लगाना, गड्ढे खोदना, वो सारे में तो सारी लेबर लगती हैं। तो उसका पूरा का पूरा जो मटेरियल भी है तो उसी लेबर के साथ में होता है, इसलिए उसको आप टोटल कॉस्ट लिखनी है आपको। यहाँ टोटल कॉस्ट लिख के इकाई मूल्य हो जाएगा टोटल कॉस्ट और उसकी संख्या हो जाएगी 1, मतलब कि एक वर्क है तो एक ही मान रहे हैं हम अपन, अलग अलग तरह का काम नहीं है। इसलिए इसमें वैसे अपन एस्टिमेट अनुसार गड्ढे खोदना अलग ले सकते हैं, सफाई करना अलग ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इजी वे में मैं समझता हूँ कि इसको आप कच्चे वर्क को एक में ले सकते हैं। उसके बाद में सेलेक्ट मटेरियल। मटेरियल में आपको क्या है कि एक तो प्लांट्स खरीदने और एक आपके एक्सपेंस हो जाएगा इनको लाना ले जाना और इनकी दवाई वगैरह का छिड़काव यदि है एस्टिमेट में तो ये सारी चीज़ों का आपको अलग अलग बाइफिकेशन करके भी लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर टोटल लिख दिया अदर एक्शन में लेके और इनको डाल दिया। अब इसको सेव करेंगे। सेव करने पर आपको आएगा कुछ इस तरह का। तो उसके बाद में आपको आएगा, मैं उसका भी वीडियो डालता हूँ। मैं जो आपकी स्वीकृति में कार्य पूर्ण का अनुमानित समय 6 माह या 12 माह जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद में प्रतिदिन आवश्यक मजदूर में 80 डालें। उसके बाद में प्रस्तावित श्रम दिवस फिर वही आ गया है, तो इसे आप आपकी सैंक्शन से 266 रुपये भागित कर लिख सकते हैं। उसके बाद में तकनीकी स्वीकृति कितने हैं कि जारी की गई हैं वो देखकर आप टोटल यहाँ लिखना है, वो भी लैक्स में, पॉइंट में। उसके बाद में अकुशल श्रम नरेगा से और अन्य योजना दोनों से मिलाकर कितना है वो लिखना है। फिर मटेरियल का नरेगा से मटेरियल कितना है
उसका अमाउंट लिखना है। उसके बाद में सेमी स्किल्ड है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है, क्योंकि ये वर्क छोटे हैं इसमें नहीं है, इसलिए मैंने 0 0 किया है। और SFC मद से 10,000 रुपये हैं तो 0.10 मैंने लिख दिया है, 0.10। उसके बाद में टोटल अमाउंट 1.99 आ जाएगा। उसके बाद में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संख्या यहाँ डालना है। तो अब राजकाज से लेटर निकला है, इसकी वित्तीय स्वीकृति तकनीक स्वीकृति नहीं है तो राजकाज नंबर डाल के और उसकी डेट डाल के हमने इसको सेव किया है। टोटल कॉस्ट नरेगा में कितनी है सेंक्शन और SFC से कितनी है दोनों डाल दी, तो फिर वही आ गया और सेव कर देंगे। इस तरह से ये आपका एक वर्क प्रोजेक्शन हो गया है। थैंक यू दोस्तों। अब इसको आपको ब्लॉक लेवल से आपकी ये जो वर्क कोड है इसको भेजकर फ्रीज करवा देना है। थैंक यू दोस्तों। तो आपके वर्क प्रोजेक्शन और DPR फ्रीज होने के बाद में यह आपको B4 की जियोटेक में अवेलेबल होगा। उसके बाद में आप इसका वर्क डिमांड और एलोकेशन कर पाएंगे। दादू